हरीश एक होटल मैनेजर था। एक बार उसके होटल में एक मशहूर सिंगर का स्टेज शो था। हरीश ने सोचा, चलो आज अपने दोनों बच्चों को भी होटल ले चलता हूँ। हर समय ये घर पर ही रहते हैं, इनका भी वहाँ थोड़ा मन लग जाएगा। हरीश की 15 साल की एक बेटी चार्ली और 6 साल का बेटा रोहन था। रोहन जब 1 साल का था तभी हरीश की पत्नी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। रात के 8 बजे हरीश अपने ड्राइवर के साथ दोनों बच्चों को लेकर होटल पहुंचता है। थोड़ी ही देर में शो शुरू हो जाता है। सिंगर बहुत ही मीठी आवाज़ में गाना गा रही होती है। सोना सोना लम्हा लम्हा। अचानक से उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो लोरी गाना शुरू कर देती है। चंदनिया छुप जाना रे। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति बदल जाती है। उसकी आंखें खून के जैसी लाल हो जाती हैं और फिर वो चीख मारकर बेहोश हो जाती है। हरीश को लगता है कि सिंगर की तबीयत खराब हो गई है और वह उसे कुछ देर रेस्ट करने के लिए वेट्रेस के साथ होटल के एक रूम में भिजवा देता है। हरीश ने उस होटल में कुछ महीने पहले ही जॉब ज्वाइन की थी, इसलिए उसे होटल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। पर होटल के पुराने वेटर आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे थे। लगता है वो आ गई, अरे यार लगता है वो आ गई। इधर हरीश अपनी बेटी से कहता है, पता नहीं अब शो फिर से शुरू हो पाएगा या नहीं। तुम एक काम करो, अपने भाई को ढूंढो, देखो कहाँ खेल रहा है, और फिर तुम दोनों डिनर करके ड्राइवर के साथ घर चले जाओ। मुझे घर आने में आज थोड़ी देर हो जाएगी। हरीश की बात सुनकर चार्ली हाँ में सिर हिला देती है और अपने भाई को ढूंढने में लग जाती है। इधर उसका भाई खेलते खेलते होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। होटल के टॉप फ्लोर पर जैसे ही वह पहुंचता है, वहां उसे किसी के लोरी गाने की आवाज़ सुनाई देती है। चंदनिया छुप जाना रे। रोहन आवाज़ की दिशा में बढ़ता जाता है और वह एक बंद कमरे के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही वह बंद कमरे के सामने पहुंचता है, उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और दरवाजे के खुलते ही रोहन उस कमरे के अंदर चला जाता है। फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इधर चार्ली को जब रोहन कहीं नहीं मिलता तो वह हरीश को इस बारे में बताती है। अब हरीश और होटल का स्टाफ मिलकर रोहन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हरीश होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचता है, उसे उस बंद कमरे से लोरी की आवाज़ सुनाई देती है। चंदनिया छुप जाना रे। उस रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा होता है। हरीश को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वह अपने बच्चे को आवाज़ देता है, रोहन रोहन, क्या तुम इस रूम में हो? तभी रोहन अंदर से आवाज़ देता है, जी पापा मैं यहीं हूँ। अब हरीश उस रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने का प्रयास करता है कि तभी होटल का स्टाफ उसे ऐसा करने से मना करता है। सर प्लीज़ अंदर मत जाइएगा सर, इस रूम में कोई नहीं जाता सर, ये पिछले 1 साल से बंद है। इसे एक तांत्रिक ने बंद करवाया था, अगर वो बाहर आ गई तो हम सबको मार डालेगी। हरीश ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा अंदर है और मैं ये सब फालतू की बातें नहीं मानता। यह कहकर हरीश उस कमरे के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। रोहन उसे सामने के बेड के कोने के पास बैठा मिलता है। उस बेड के बगल में जो आराम कुर्सी रखी थी वो हिल रही थी और रोहन इशारे से किसी से बातें कर रहा था। हरीश ने रोहन से कहा, चलो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो और किससे बातें कर रहे हो? पर रोहन ने हरीश की किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप हरीश के साथ चल दिया और धीरे से बोला, तुम भी आओ। हरीश का मूड खराब हो चुका था, इसलिए उस रात वह दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाता है। पर उस रात हरीश के घर 3 नहीं बल्कि 4 लोग प्रवेश करते हैं और यह बात रोहन को अच्छे से मालूम थी, पर उसने किसी को कुछ बताया नहीं था। रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक से हरीश के रूम का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है और खटखटाता ही चला जाता है। हरीश गुस्से में उठकर दरवाज़ा खोलता है
तो उसका पूरा कमरा तेज हवाओं और सूखे पत्तों से भर जाता है। हरीश यह सब देखकर डर से चिल्लाने लगता है और कोई उसे जोर से धक्का मारकर गिरा देता है। तभी एक डरावनी आवाज़ आती है, मेरे बेटे को कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी समय हरीश की आवाज़ सुनकर वहाँ चार्ली आ जाती है और हरीश के रूम की हालत देखकर अचंभित रह जाती है। वह हरीश से अपने कमरे में सोने को कहती है और खुद जाकर रोहन के कमरे में सो जाती है। सुबह उठकर वह नौकर से भी हरीश का पूरा कमरा साफ करवाती है। एक दिन चार्ली रोहन को किसी के साथ बॉल खेलते देखती है, पर उसे दूसरे साइड कौन खेल रहा है यह नहीं दिखता है। चार्ली ये देखकर डर जाती है। वो अपने पापा को ये बताना चाहती है, पर रोहन उसे अजीब सी डरावनी नज़रों से घूरता है तो वह डर कर चुप हो जाती है। एक सुबह की बात है कि हरीश अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है, पर वो देखता है कि रोहन तो पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा है। हरीश ने रोहन से कहा, अरे आज तो तुम्हें चार्ली दीदी ने जल्दी उठाकर नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार कर दिया और तुम्हारा मनपसंद ब्रेकफास्ट भी बना दिया। तभी हरीश को चार्ली अपने रूम से सोकर उठती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ आती दिखती है। तो हरीश चार्ली से कहता है, अरे अगर तुम अभी सोकर उठी हो तो रोहन के लिए ब्रेकफास्ट किसने बनाया? इस पर रोहन कहता है, जब मैं यहाँ आया तो ब्रेकफास्ट पहले से बना रखा था, इसलिए मैं खाने बैठ गया। चार्ली और हरीश ने एक दूसरे की तरफ देखा पर कुछ बोले नहीं। फिर रोहन जिद पकड़ लेता है कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा। हरीश उसे बहुत समझाता है पर वो नहीं मानता। तभी उसके बालों में कोई प्यार से हाथ फेरता है और रोहन खुश होकर उछलते हुए कहता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा। हरीश आश्चर्य से उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर चौंक जाता है। एक दिन हरीश की फ्रेंड शीतल उससे कहती है, हरीश तुम कुछ दिनों के लिए मेरा डॉगी जिमी अपने साथ रख लोगे? मैं 4-5 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, घर पर कोई नहीं है, मैं वापस आकर तुमसे जिमी ले लूँगी। हरीश जिमी को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो जिमी को अपने घर के दरवाजे तक लाता है, जिमी अंदर जाने से मना कर देता है और वो घर की तरफ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तभी रोहन वहाँ आ जाता है और वो हरीश से कहता है, पापा आप घर के अंदर चलो, मैं जिमी को लेकर आता हूँ। रोहन जिमी के पास जाकर उसके कान में कहता है, चुपचाप अंदर चल, अगर ज़्यादा भौंका ना तो तुझे ऊपर पहुँचा दूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिमी रोहन की डरावनी आंखें देखकर उसके साथ घर के अंदर चला जाता है। रात में जिमी रोहन के रूम में जाकर विंडो की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तभी वहाँ चार्ली आ जाती है और रोहन से कहती है, ये इतना क्यों भौंक रहा है? तो रोहन कहता है, क्योंकि उसे पता है हम 3 नहीं 4 हैं। चार्ली रोहन की बातों का मतलब नहीं समझ पाती और उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए वहाँ से चली जाती है। एक रात में हरीश टीवी देख रहा होता है। जिमी भी वहाँ आकर बैठ जाता है। उस रूम में एक आराम कुर्सी रखी थी। जिमी उछलकर उस आराम कुर्सी में बैठ जाता है। तभी कोई जिमी को बहुत मारता है। जिमी को कई जगह चोट लग जाती है और जिमी डर कर घर छोड़कर भाग जाता है। हरीश जिमी जिमी बोलता हुआ उसका पीछा करता है। जिमी दौड़कर वापस शीतल के घर पहुंच जाता है और घर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शीतल अपने घर वापस आती है तो जिमी को घर के दरवाजे पर बैठा देखती है। वो उसे घर के अंदर ले जाती है। तभी हरीश वहाँ आकर शीतल को पूरी बात बताता है तो शीतल भी डर जाती है और वो जिमी से प्यार से बातें करने लगती है जिससे जिमी का डर दूर हो सके। हरीश अपने घर वापस आ जाता है। एक दिन संडे को हरीश प्लान बनाता है कि आज सब लोग बाहर डिनर करेंगे। हरीश शीतल को भी इनवाइट करता है। रेस्टोरेंट में हरीश, शीतल, चार्ली और रोहन डिनर कर रहे होते हैं। तभी हरीश कहता है, मैं शीतल से शादी करने वाला हूँ, तुम लोगों को भी मम्मी मिल जाएगी। यह सुनकर चार्ली बहुत खुश हो जाती है, पर रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो जोर से चिल्ला कर कहता है, नहीं चाहिए मम्मी, नहीं चाहिए मम्मी। तो हरीश कहता है, क्यों नहीं चाहिए मम्मी? तो वो फिर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, क्योंकि मम्मी है मेरी घर पर, वो मेरे सब काम करती है, अगर ये मेरी मम्मी बनकर आई तो मैं इसे मार डालूँगा।
रोहन की अजीबोगरीब हरकतें देखकर सब डर जाते हैं और डिनर बीच में ही छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। एक दिन चार्ली हरीश से कहती है, पापा, अपने घर पर किसी आत्मा का साया है और वह सिर्फ रोहन को ही दिखती है। रोहन जब उस होटल के रूम से आया था तब अपने साथ ये छोटा सा गुड्डा लाया था और चार्ली वह गुड्डा हरीश को दे देती है। दूसरे दिन हरीश होटल जाने से पहले शीतल के घर जाता है और उससे रोहन के गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। तभी जिमी खिड़की की ओर देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और उस खिड़की से एक साया अंदर आता है। वो साया शीतल को बहुत मारता है, उसे दीवार पर, ज़मीन पर, सब जगह पटकता है, उसे बाल पकड़कर उसे पूरे रूम में घसीटता है, खिड़की के पर्दे से उसका गला कसता है, फिर रूम की छत तक ले जाकर उसे ऊपर से छोड़ देता है। इतना सब होने के बाद शीतल बेहोश हो जाती है। फिर साया वहाँ से गायब हो जाता है। हरीश किसी तरह शीतल को होश में लाता है और उसकी देखभाल के लिए नर्स लगाता है। फिर वो होटल चला जाता है। होटल पहुंचकर वो होटल के एक पुराने वेटर को बुलाता है और उससे कहता है, ये डू नॉट डिस्टर्ब वाले रूम की क्या कहानी है? आज मुझे पूरी बात बताओ। तब वेटर उसे बताता है, आज से 1 साल पहले यहाँ पर एक मैनेजर काम करते थे। वो अपनी वाइफ के साथ उसी रूम में रहते थे। उनके 6 साल का एक बेटा गुड्डू भी था। पर होटल का मैनेजर बहुत ही गंदा आदमी था। वो डेली अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता था, उसे बहुत टॉर्चर करता था। वो अपने बच्चे को भी मारता था। एक दिन उसने अपनी वाइफ को बहुत मारा और होटल के बाहर निकाल दिया। 4 दिन तक उसकी वाइफ भूखी प्यासी होटल के बाहर पड़ी रही। उस मैनेजर ने अपने बच्चे को भी कहीं गायब करवा दिया क्योंकि वो अपनी इस वाइफ से छुटकारा पाकर दूसरी शादी करना चाहता था। 4 दिन के बाद जब उसकी वाइफ होटल के अंदर आई तो वो बहुत अजीब लग रही थी। उसका व्यवहार बदला हुआ था। उसने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया और अपने बच्चे के खिलौनों से खेलती हुई वो अक्सर लोरी गाती रहती थी। डर के मारे मैनेजर साहब ने होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पर सब ये कहते हैं कि उस आत्मा ने उन्हें मार डाला और अपना बदला ले लिया। उस दिन आपके 6 साल के बेटे को देखकर उस आत्मा को अपना बेटा याद आ गया होगा। तब हरीश ने वेटर को वो खिलौना दिखाया जो रोहन उस रूम से अपने साथ लाया था। तो वेटर ने कहा, हाँ, ये खिलौना उस आत्मा के बेटे का है। अगर ये खिलौना आप किसी तरह वापस उस रूम में फेंक देंगे तो आत्मा फिर वहाँ कैद हो जाएगी और वो बाहर नहीं आ पाएगी। यह सुनकर हरीश वह खिलौना लेकर उस डू नॉट डिस्टर्ब वाले रूम के पास जाता है और दरवाज़ा खोलकर खिलौना अंदर फेंकने की कोशिश करता है कि तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है और अपनी शक्ति से वो रोहन, चार्ली और शीतल को भी वहाँ ले आती है। वो आत्मा पहले हरीश को बहुत मारती है और उसे खिलौना अंदर फेंकने से रोकती है। फिर वो हरीश को छोड़कर शीतल को मारना शुरू कर देती है। वो शीतल को मारते मारते उसे टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देती है। तभी मौका देखकर चार्ली ज़मीन में पड़ा खिलौना उठाकर उस रूम के अंदर फेंक देती है। खिलौने का रूम के अंदर जाते ही आत्मा वहाँ गायब हो जाती है और उस रूम का दरवाज़ा फिर से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। रोहन को अब पूरी बात समझ आ चुकी होती है कि वो अभी तक एक शैतानी ताकत के चंगुल में था। अब हरीश, चार्ली और रोहन होटल के नीचे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगा शीतल मर गई होगी। पर जब वह नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि शीतल बहुत गंभीर हालत में एक कार के ऊपर पड़ी है। वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। कुछ दिन में शीतल ठीक हो जाती है और फिर हरीश, शीतल, चार्ली, रोहन और जिमी सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आज का सवाल है, आत्मा के बेटे का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।